मुखिया नहीं, ठेकेदार बन गया है। अच्छा, वो जनता की तरफ नहीं है, वो ठेकेदार की तरफ है और वो चाहते हैं कि गांव में अपना तकलीफ फैले, लेकिन यहाँ पंचायत भवन बनने नहीं देंगे। इसलिए वार्डों का पानी गिरता है। संख्या क्या है, हमको गिरिराज के नाम से धमकाया जाता है, हमको प्रशासनिक रूप से धमकाया जाता है कि आपने रैयती जमीन है और अच्छा। उनके हाजी हिल्स के नाम से ये जमीन है, वो पेपर लाए हैं। 2012 10 11 12 तक का रसीद है उनके पास और प्रशासन द्वारा बोला गया है कि ये जमीन का कागज जो है आपके पास रसीद इसका मान नहीं है, ये ऑफलाइन है, इसको ऑनलाइन कराइए। साथियों, इस वक्त बेगूसराय के लरवाड़ा पंचायत में है। जी हाँ, लरवाड़ा पंचायत में पंचायत भवन को लेकर काफी पंचायत के जो ग्रामीण हैं वो काफी परेशान है। जी हाँ, मामला है पानी बहाने का, पंचायत भवन बनने का। बताया जा रहा है 500 घर है, उसका पानी कहाँ बहेगा। ग्रामीणों को पानी बहाने में काफी परेशानी। इतना भी हो गया कि गांव के मुखिया के द्वारा नाला जो 500 घर का आता है पानी, देख सकते हैं, इस पानी को जबरन यहाँ पे बंद करा दिया गया है कि जेसीबी के साथ उन्होंने यहाँ पे पानी बंद कराया। देखिए, ये पूरी तरह मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये पानी बंद हो गया। अभी इस नहर में पूरे 500 घर का पानी बहेगा कैसे। लेकिन सरकार का जो स्कीम है वो पास होना चाहिए, लेकिन जनता परेशान है, उसको आखिर देखेगा। गांव के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हम सभी लोग से एक एक करके बात करने का प्रयास करना चाहेंगे। मैम गालिब शाहीन है। क्या कुछ कहेंगे, इस तरह की स्कीम आई है और गांव के 500 घरों का पानी नहीं बह रहा है। देखिए, सबसे पहले ये सरकार का जो निर्देश है उस आधार पर यहाँ बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जन समस्या से बड़ा कोई समस्या नहीं है। जनता को चाहिए वो देना चाहिए। अभी हम बता रहे हैं कि ये इस गड्ढे से लगभग आधा लरवाड़ा, आधा पंचायत का पानी इस गड्ढे में जाता है। तो और हमारे यहाँ गरीबी ये है, किसी के पास ऐसा जमीन नहीं है वो दे सके। अपना पानी बहाने के लिए किसी के पास जमीन नहीं है। अगर इस पर भवन बनता है तो वो लोगों के साथ अन्याय और जुल्म होगा। मुखिया नहीं है, वो एक ठेकेदार हो गए। मुखिया नहीं, ठेकेदार बन गया। ठेकेदार हैं। अच्छा, वो जनता की तरफ नहीं है, वो ठेकेदार की तरफ है और वो चाहते हैं कि गांव में अपना तकलीफ फैले और झंझट हो। ये काम हमने 15 वर्षों में आज तक नहीं किया। अच्छा। जो जनता की समस्या है मैंने उसको देखा। और मुखिया होता क्या है, मुखिया का अर्थ यही है कि जनता और सरकार के बीच का कड़ी होता है। मुखिया का कोई अलग से ना सोना का ना का कान मुंह नहीं हो जाता। अच्छा, वो उसका काम है, दायित्व है कि जनता की समस्या को सरकार के बीच रखना और सरकार का जो रूल है उसको जनता के बीच रखना। वो और रूल ये कहता है जहाँ पानी का निकासी है, जहाँ पानी बह रहा है, वहाँ पर भवन का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, ये गैर मजरूआ आज जमीन है, इसमें आप ग्रामीण है, क्या कुछ कहेंगे ऐसी जो हो रही है लापरवाही, जो जनता को पानी बहाने में, अगर पानी सड़कों पर आ जाए फिर चलने फिरने में तकलीफ। और एक बड़ी जामा मस्जिद भी है, उसमें लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हिंदू वजू करते हैं, उनकी पानी फिर कहाँ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे पंचायत में आए थे। तो मैं भी पूर्व पंचायत समिति लरवाड़ा हूँ। अच्छा, जल जीवन हरियाली के तहत सरकार की जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत कहीं भी जन समस्याओं को निदान करने के लिए, जल स्रोत के लिए, गड्ढा डोभा और पेड़ पौधों के लिए पानी का स्रोत किया गया। ये तो हमारे मतलब पूर्वजों मतलब से 100 साल का ये गड्ढा है। 100 साल से हमारे ग्राम पंचायत या पूरे ग्राम का पानी इसी में आया करता था। हालांकि अब उसके बाद तो 2 डोभा हो गई, लेकिन अभी जो हमारी समस्या है वो ये है कि लगभग 600 घर, 1 से लेके 6 वार्ड तक का पानी इसी में आता है। मतलब 600 घर का पानी इसमें इसी में आता है। और पंचायत ग्राम पंचायत में किस समस्या लोगों को जब जनप्रतिनिधि से ये सवाल किया गया, आवाम करता है, तो वार्ड सदस्य लोगों को कहा कि हम लोग ने सिग्नेचर भी नहीं किया, फर्जी तरीका से ग्राम सभा करके इसको पारित किया गया। क्योंकि ठेकेदार और सरकार की जो मंशा होती है, सबसे पहली बात मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ इसी बीच में, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे एमएलए विधायक महोदय राजकुमार जी थे, उनकी मौजूदगी में एसडीओ साहब आए और सैकड़ों हजारों लोग के बीच में ये बात हुई रही थी। वीडियो से एसडीओ साहब खुद एसडीएम साहब खुद अपने हाथों से वीडियो बनाना शुरू कर। अच्छा, जबकि एक समझिए कि IAS ऑफिसर है, पद भी गिरवा है उनका,
लेकिन बताइए, एक एसडीओ साहब अपने से वीडियो बना रहे थे, एक लड़का डॉक्टर के भाई आप मोबाइल से क्या चला रहे हैं, बस उसी में उनकी मोबाइल गिर गई और उन्होंने फर्जी तरीका से आवाम को फंसाने का प्रयास किया, डराने धमकाने का प्रयास किया और हमारे एक डॉक्टर को, डॉक्टर आरिफ को फर्जी केस में डालकर उनको जेल में डालने का काम, फर्जी केस में, फर्जी केस में आरोप लगाया कि हम लोग सरकारी कार्य में बाधा, जबकि हम लोग पैसा सरकारी कार्य में बाधा नहीं किया। हम अपनी बात, अपने संविधान हमारी बताती है, संविधान का जो तरीका है मैं उस तरीके से लड़ना चाहता हूँ, उनके अपने उस तरीके से मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। लेकिन एसडीएम साहब बेतरीका अपने से मोबाइल मतलब, जबकि उनके गार्ड था, मोबाइल कहीं भी मतलब उनको कहा गया सिर्फ कहने के दर में, चूंकि भीड़ थी उनके टच हो गई, उनके मोबाइल में हाथ टच हो गई और मोबाइल गिर गया। उसके गिरने के एवज में वीडियो ने फर्जी आवेदन देके तमाम लड़वरा के बीच में, आवाम के बीच में, हम लोग चूंकि अल्पसंख्यक हैं, हमको गिरिराज के नाम से धमकाया जाता है, हमको प्रशासनिक रूप से धमकाया जाता है कि आपने कुछ करोगे हम रघुवाजी टैक्स में डाल देंगे, हम आप पर FIR करेंगे, हम आपको जेल में बंद करेंगे। बताइए कितनी बड़ी समस्या है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप अल्पसंख्यक कल्याण योजना चलाते हैं तो मैं पहला आपसे विनती करता हूं कि इस डोभा को पंचायत सरकार भवन, आपका संविधान बताता है, आपका रूल बताता है, कहीं जमीन नहीं है तो आप अपना जमीन मुआवजा लेकर खरीदिए, वहाँ पंचायत सरकार भवन बनाइए। हम हमारे ग्राम पंचायत के डोभा को जनहित के लिए रहने दीजिए। मैं इसी के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बवाल हो रहा है। अभी तो आप देख रहे थे कि पानी पे इसको जबरन नाला बंद किया गया। अच्छा, हम लोग अगर इसका विरोध करेंगे तो मेरे ऊपर प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ता है कि आप लोग क्यों और एक आदमी को अरेस्ट करके लेके चले। इस देखिए सरकार का दिशा निर्देश भी है कि आप जो है ना भवन बनाइएगा, पोखर, तालाब, रास्ता, सड़क, बीट, पिंड, आहर, पाइपलाइन, नहर, नाला, जंगल पर आप नहीं बना सकते। ये सरकार का दिशा निर्देश है। उसके बावजूद भी जबरन अल्पसंख्यक गाँव है, जबरन ये प्रशासन दबाव बना के इस पे भवन बनवाना चाहते हैं। आप करें अल्पसंख्यक गाँव, तो आपका मुखिया भी तो अल्पसंख्यक, हम खुद प्रोजेक्ट के उप मुखिया हैं, ठीक है ना, तो आम सवाब किया गया न कि वार्ड सवाब प्रोसेस में डाल दिया गया है, क्योंकि हम लोग को 10 वार्ड है, हम 10 वार्ड को भी मालूम नहीं है कि इस तरह। हम लोग ये जान रहे थे कि बगल से सड़क बनने वाला, बगल से सड़क बनेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग पारित किए भवन के लिए। हम लोग को आज तक याद नहीं कि भवन इसमें बनेगा। मतलब कहा जाता है आपको कहीं न कहीं चकमा में रखा गया कि यहाँ सड़क बनाएंगे, सड़क के नाम पे योजना कुछ और मतलब चला दिया। जो है ना, समाज जानते हैं हम लोग के पूरे 600 घर मेरे विरोध में आ गया कि आप लोग इस तरह से क्यों करवा रहे हैं। 600 घर अच्छा का परिवार मेरे घर पे पहुंच गया है कि अगर आप इस योजना को चलने दीजिएगा तो हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। डोभा पे आके जमा हो जाता है कि आप मुखिया जी कुछ बोलिए, लेकिन मेरा बस नहीं चलता क्योंकि प्रशासन कितना दबाव बनाता है, इतना दबाव बनाता है कि मत पूछिए। एक आदमी को उठा के लेके चल गया, अब बताइए यहाँ का समाज पे कितना असर पड़ेगा। वो भी डॉक्टर को उठा के लेके चल गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे गाँव में इतने मजमा को देखे हैं और रुके हैं। आप गाड़ी लेके जा रहे थे इधर से, क्या मामला है, मामला समझने के लिए। मामला यहाँ ये है कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं वो थे, क्या नाम है मुखिया जी? एहतसाम मुखियापति हैं। वो पहला दिन वहाँ पे देखिए जेसीबी, अच्छा पानी रोके। हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी महिला थी वो आए कि भाई पानी काहे बंद कर रहे हैं। हड़बड़ाहट आ गया, बिल्कुल जेसीबी आया, यहाँ पानी रुक रहा है, पानी कहाँ गिरेगा। पानी का तो समस्या यहाँ बहुत बड़ा है। अभी तो खुद में बोल के गए कि 100 साल से ही गड्ढा में पानी गिर रहा है। एक तरफ सरकार नाला बनाने का काम करती है, दूसरी तरफ यहाँ नाला बंद करेगा खुदाई चल रहा है। जी, अब पानी गिराने की रैयती जमीन है और उनके हाजी ब्रिज के नाम से ये जमीन है, वो पेपर लाए हैं। 2012, 10, 11, 12 तक का रसीद है उनके पास, और प्रशासन द्वारा बोला गया है कि ये जमीन का कागज जो है आपके पास रसीद, इसका मान नहीं है, ये ऑफलाइन है, इसको ऑनलाइन कराइए। जब हम इस पे गए हैं जमीन पर, जब ये महिला आई तो उस महिला को पता है कि ये जमीन फला आदमी का है। उनको खबर किया गया, वो अपना पेपर लेके आए। मुखिया जी जो आए यहाँ पर, साथ साथ पीछे से प्रशासन के भी गाड़ी आ गई। अच्छा, पूरे पदाधिकारी आ गई। मतलब कहीं न कहीं मुखिया जी प्रशासन के साथ स्थल पे पहुंचे। जी जी, सबका ये मिली भगत है। अच्छा, तो यहाँ पर आए, महिला रोकी, गांव के और ये पुरुष भी थे, मैंने सैकड़ों की तादाद में आदमी उस समय का एक पंचायत के लोग थे। हाँ, पानी नहीं रुकने देंगे।
तो उसमें जो है उस दिन जो है प्रशासन के द्वारा हमारे समाज के आदमी के साथ जो व्यवहार किया गया था, हमारे गांव के आवाम सीधा साधा है और शिक्षित है। सरकारी जमीन में जब हम गए हैं, इसका देख रहे हैं, तो उनका तो है माने ये सरकारी में गैर मजरूआ खास जमीन रैयती जमीन है और उनके हाजी हिस्स के नाम से ये जमीन है, वो पेपर लाए हैं। 2012, 10, 11, 12 तक का रसीद है उनके पास और प्रशासन द्वारा बोला गया है कि ये जमीन का कागज जो है आपके पास रसीद, इसका मान नहीं है, ये ऑफलाइन है, इसको ऑनलाइन कराइए। तो प्रशासन को ऑनलाइन कराने का समय देना चाहिए ना। अब रही बात पानी गिराने की भूमि की, जो अभी सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन जो दिया है जिला प्रशासन को दिशा निर्देश कि जिला पंचायत सरकार भवन वैसे जमीन को बनाया जाए जहां सरकार की जमीन हो, गैर मजरूआ आम हो, खास नहीं गैर मजरूआ आम हो। मांग है कि जमीन जो है भूमि के पानी गिराने के लिए ये जमीन छोटा पड़ रहा है। अभी कितना बड़ा है, इसमें अभी देखा ये कमरा, इसमें कितना परिवार प्रभावित है, पानी में डूबा हुआ है। कितने आदमी का जमीन है, घर बनाएंगे, पानी है, घर नहीं बना रहा, वो सबका है, निजी जमीन है, रैयती है, खतियानी है। ये पानी जो इसमें अवेलेबल हमेशा रहता है, कमर से ऊपर पानी है, वो बेचारा घर नहीं बना रहा है। आपने सुना यहाँ पे एक डॉक्टर साहब की भी जमीन को लेकर गिरफ्तारी हुई, उसको भी सब लोग बेल कराने में व्यस्त हैं और कहीं न कहीं लरवारा पंचायत में काफी सभी लोग डरे हुए हैं कि हो सकता है एक की गिरफ्तारी हुई, आज हम बोलेंगे तो हमारी भी क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी। लेकिन सरकार का नोटिस नेट पे जारी है, आप सुन सकते हैं। मैं बता दूं, सरकार ने कहा भवन, पोखर, तालाब, रास्ता, सड़क, बींद, पीन, आर, पाइन, नहर, नाला, जंगल पर नहीं बनना है। तो ये बताइए जंगल है कि नहीं है, बताइए। ये नहर तो है नहीं, चलिए, लेकिन जंगल है, गैर आम मजरूआ खास है और यहाँ पे कुछ लोगों का निजी जमीन भी है। तो इसको जबरन जेसीबी को बुला के एक बड़ा फंड है, बड़ा स्कीम है, अगर जहाँ पे 10 समाज का पानी गिर रहा हो वहाँ पे एक पंचायत भवन के बनाकर क्या सभी के गड़े मुर्दे को सरकार उखाड़ने का काम करे। जिस जगह लोग 100 साल से पानी बिता रहे हैं, आज एक टन के मुखिया जी बन जाते हैं और वो एक ही टन में सोचते हैं 500 लोगों का पानी हम रोक दे। समाज तौर से कहना चाहेंगे। बाद बाकी आपने ग्राम के पूर्व मुखिया, ग्राम के जनप्रतिनिधि, ग्राम के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना ही होगा। बाद बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। इन लोगों का ये भी कहना, अगर इस बात से सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी और सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पंचायत भवन बनने नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि इसमें 100 वार्डों का पानी गिरता है। जिला के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, पर्यटन विभाग है, हमारी बात नहीं सुनती। फिर हम आम सभा करेंगे, फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर हम भूख हड़ताल करेंगे, उससे नहीं और अनशन पे बैठेंगे। अगर पानी गिरना बंद हो जाएगा तो हम लोग सड़कों पे पानी बिताएंगे तो क्या जल जमाव की स्थिति होगी, उससे कैंसर, मलेरिया, फलेरिया, टीबी ऐसी बीमारी उत्पन्न होगी। और नमाजियों को जामा मस्जिद से जब नमाज पढ़ के निकलेंगे तो उनको पैर में छींटा पड़ेगा तो वो नापाक होंगे, फिर उनको जाके गुस्ल करना होगा। तो इन सब परेशानी को देखते हुए इन्होंने इस जगह का विरोध किया और सरकार से इनकी लगातार मांग है इस स्कीम को कहीं और बैठाया जाए, कहीं और बनाया जाए। बात बाकी बेबाकी के साथ मैं हूं साजिद खान, बिहार बेगूसराय से। धन्यवाद।